अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करता हूं आपका केमिस्ट्री जोन में। आज हम एक टॉपिक लाए हैं जो कि है हमारे पास रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। कि रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारे पास क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत पड़ी कि हम जो पेट्रोलियम की कंपोजिशन है उसको हम क्या करेंगे, रिफॉर्म करेंगे। बट रिफॉर्म का मतलब है टू मेक अगेन। अगर हम देखें जो गैसोलीन हमें पेट्रोलियम से हमें मिलता है वो हमारे पास गुड क्वालिटी के नहीं होते। तो होता क्या है कि जब हम इसको इंजन में यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जो इसके अंदर जो प्लग होते हैं वो जब इस फायर प्रोड्यूस करते हैं तो उससे पहले क्या हो जाता है, हमारे पास कंबशन प्रोड्यूस होने लगती है और उस कंबशन की वजह से इंजन के अंदर एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। उस शार्प मेटेलिक साउंड को हम कहते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, अ शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस्ड in the internal combustion of an engine। अब हमारे पास जितनी इंजन ज़्यादा होगी यानी जितनी इंजन हमारे पास बड़ी होगी तो नॉकिंग का साउंड भी हमारे पास उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस नॉकिंग के साउंड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पेट्रोल होता है इसकी कंपोजिशन को हम दोबारा से बनाते हैं ताकि इसके अंदर जो नॉकिंग का साउंड है हमारे पास वो कम से कम हो सके। अब ख़ास तौर पर जैसे हमारे पास एविएशन होते हैं, अब अगर हम एविएशन की बात करें जैसे हमारे पास जेट ऑयल है तो आप देखो जहाज की इंजन हमारे पास कितनी बड़ी होती है कि अगर वो कुछ किलोमीटर पे डिस्टेंस पे भी अगर जो है लैंड कर रहे होते हैं या टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो हमें उसकी साउंड जो है इतने डिस्टेंस पे भी हमें आसानी से सुनाई देती है। तो हम क्या करते हैं, उसमें पेट्रोल की कम जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है हम उसको चेंज करते हैं ताकि नॉकिंग का जो साउंड है वो हमारे पास कम से कम हो सके। अब हम देखें जो हमारे पास कार्बन की चेन है उसमें जो हमारे पास पेट्रोल है वो कौन सी कार्बन की चेन जो है हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास C6, C7, C8, C9, C10। ये अल्केन में हमारे पास ये सारे के सारे पेट्रोल है यानी हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। ये सारे के सारे हमारे पास जो है पेट्रोल होते हैं। अब जो हमारे पास नॉकिंग साउंड है, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें कि कौन कौन से कंपाउंड में नॉकिंग का साउंड सबसे ज़्यादा है तो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेट चेन में, देन इससे कम हमारे पास नॉकिंग का साउंड होगा जो हमारे पास ब्रांच्ड चेन होगी। इससे कम हमारे पास नॉकिंग साउंड होगा जो हमारे पास ओलिफिन्स होंगे। इससे कम हमारे पास नॉकिंग जो है प्रोड्यूस होगी जो हमारे पास साइक्लोअल्केन होंगे और इससे कम नॉकिंग हमारे पास प्रोड्यूस होगी जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अगर हम एरोमेटिक सब्सटेंस को यूज करते हैं तो वो नॉकिंग के साउंड को सबसे कम से कम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल तो सबसे जो गुड क्वालिटी पेट्रोल हमारे पास होता है वो 8 कार्बन की चेन का होता है। तो हम क्या करते हैं, 8 कार्बन की चेन को हम रीअरेंज करते हैं। अब कैसे रीअरेंज करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन कंपाउंड लेते हैं N-ऑक्टेन। N नॉर्मली हम उन सब्सटेंस के लिए कहते हैं जिसमें हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, कोई भी हमारे पास ब्रांच मौजूद नहीं होता। जैसे हमारे पास ये N-ऑक्टेन, यहाँ हमारे पास 6 टाइम्स CH2 ग्रुप मौजूद होंगे, CH2, 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 CH2। अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नॉकिंग के साउंड को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और वो एंटी नॉकिंग एजेंट हमारे पास कहलाता है टेल, जिसको हम कहें टेट्रा इथाइल और लीड। फार्मूला अगर हम लिखें तो C2H5 4 और लीड।
अब क्या होता है, इस एंटी नॉकिंग एजेंट की प्रेजेंस में, अब इसको एंटी नॉकिंग एजेंट या इसको हम नॉक इनहिबिटर भी हम कहते हैं, यानी जो इनहिबिटर यानी जो चीज रिड्यूस करे, और रिड्यूस किस चीज को करेगा, नॉकिंग के साउंड को। तो ये स्ट्रेट कार्बन की चेन कन्वर्ट हो जाएगी ब्रांच चेन में और हमें मिलेगा आइसोऑक्टेन। अब इसकी जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो साइंटिस्ट ने इसको स्टैंडर्ड के तौर पे 100 जो है ऑक्टेन नंबर दिया है कि ये जो हमारे पास चेन होगी आइसोऑक्टेन की, इसका जो ऑक्टेन नंबर होगा वो हमारे पास 100% ऑक्टेन नंबर होगा, यानी सबसे कम ज्यादा से ज्यादा जो ऑक्टेन जो नॉकिंग के साउंड को कम कर सके वो हमारे पास ये पेट्रोल की चेन, इसको हम कहेंगे आइसो ऑक्टेन। और इसके कंपैरिजन में इस चेन का जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर है वो हमारे पास है 60% ऑक्टेन नंबर। अब अगर हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को डिफाइन करें तो हम कहें एक ऐसा प्रोसेस जिस जरिए हम स्ट्रेट चेन सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ब्रांच चेन में, तो इसको भी हम कहेंगे रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी हम कहें अ प्रोसेस in which straight chain substance are converted into branched chain compound। तो एक ऐसा प्रोसेस जिस जरिए हम स्ट्रेट चेन सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ब्रांच चेन कंपाउंड में, या हम कहें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेट्रोल की क्वालिटी को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इसमें नॉकिंग का साउंड सबसे ज्यादा है हमारे पास और इसमें नॉकिंग का साउंड सबसे कम। तो इस प्रोसेस के जरिए हमने पेट्रोल की क्वालिटी को क्या किया, इंप्रूव किया। तो हम कहें अ प्रोसेस बाय व्हिच quality of petrol can be improved। तो इस प्रोसेस के जरिए हम पेट्रोल की क्वालिटी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। स्टैंडर्ड के तौर पे सबसे कम जो नॉकिंग का साउंड होता है वो हमारे पास इस कार्बन की चेन का होता है। तो अगर हम कहें कि कौन सा नंबर है जिस जरिए हम पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करेंगे, हम इस प्रोसेस जरिए इसको इम्प्रूव करेंगे, जिस जरिए हमने इसकी अरेंजमेंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये स्ट्रेट चेन था और ये हमारे पास ब्रांच चेन। अब यहाँ पे आप देखो सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है तो हमारे पास जो कंबशन या जो बर्निंग के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, रिजल्टिंग हमारे पास जो नॉकिंग का साउंड होता है वो हमारे पास कम से कम हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास कहलाता है ऑक्टेन नंबर। अब अगर हम ऑक्टेन नंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, अ नंबर बाय व्हिच क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कैन बी चेक, यानी एक ऐसा नंबर जिस जरिए हम पेट्रोल की क्वालिटी को क्या करेंगे, चेक करेंगे। पेट्रोल की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे रिफॉर्मिंग के जरिए, और अगर हमें पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑक्टेन नंबर। नॉर्मली जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो प्योर ऑक्टेन, यानी हमारे पास पूरा का पूरा हमारे पास आइसो ऑक्टेन नहीं होता। अगर हम यहाँ पे एक और चीज देखें, जैसे हमारे पास हेक्सेन भी पेट्रोल है, हेप्टेन भी पेट्रोल है, ऑक्टेन भी पेट्रोल है, तो जो हमारे पास हेप्टेन है उसका जो आपके पास ऑक्टेन नंबर है वो आपके पास 0 है, यानी सबसे ज्यादा से ज्यादा जो नॉकिंग का साउंड प्रोड्यूस करेगा वो आपके पास क्या है, एन हेप्टेन। अब याद रखो एन हेप्टेन है 0 ऑक्टेन नंबर। अब नॉर्मली जो हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर होता है आइसो ऑक्टेन प्लस
एन हेप्टेन का। इसका हमारे पास मिक्सचर होता है। तो अगर हमारे पास 60% आइसोऑक्टेन है एंड प्लस 40% हमारे पास एन हेप्टेन है, तो एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर हमारे पास होता है 0। तो ये पेट्रोल हमारे पास टोटल क्या कहलाएगा, 60% कहलाएगा। अगर हमारे पास 80% आइसोऑक्टेन है और 20% हमारे पास एन हेप्टेन है, देन दैट पेट्रोल विल बी 80% ऑक्टेन नंबर। यहाँ हमारे पास रिफॉर्मिंग जब इसको हम करते हैं, जिसमें हम एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक हमारे पास डिसएडवांटेज होता है। उसका क्या डिसएडवांटेज के लीड हमारे पास पॉइजनस सब्सटेंस है। तो जब इंजन में हमारे पास पेट्रोल बर्न होता है इस जो है एंटी नॉकिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो उसके वेपर्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारे पास एयर पॉल्यूशन काज करते हैं। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो हम सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास ये है BTX। BTX हमारे पास बेंजीन, टोलीन एंड ज़ाइलीन। ये हमारे पास सोल्ड होता है नो लीड गैसोलीन, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास लीड मौजूद नहीं होता और इसका भी ऑक्टेन नंबर हमारे पास 90% है। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी हमारे पास लीड सब्सटेंस नहीं है और ये एयर पॉल्यूशन काज नहीं कर सकता। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट है, तो इसके मिक्सचर में हम इथाइलिन ब्रोमाइड भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कि हम कहें विसिनल डाइब्रोमाइड। वो क्या करता है, जो लीड हमारे पास इंजन के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो वो वोलेटाइल लीड ब्रोमाइड के कंपाउंड बनाता है जो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब याद रखो, ऑक्टेन नंबर हम यूज करते हैं किसके लिए, पेट्रोल के लिए। अगर हमें पेट्रोल की एफिशिएंसी चेक करनी है तो हम ऑक्टेन नंबर से करेंगे, जिसको हम आइसो ऑक्टेन कहते हैं। लेकिन अगर हमें डीजल की चेक करनी हो, डीजल की अगर हमें एफिशिएंसी चेक करनी हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं C10 नंबर। और C10 नंबर में हम कहें जिसमें एफिशिएंसी सबसे ज्यादा से ज्यादा हो डीजल की 100%, वो आपके पास C10 है। ये आपके पास क्या होता है, 16 कार्बन की चेन होती है, किसमें, अल्केन, जिसमें डीजल की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा से ज्यादा होती है। तो ऑक्टेन नंबर यूज किया जाता है पेट्रोल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए और C10 नंबर यूज किया जाता है डीजल की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। तो ये था हमारे पास रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम पेट्रोल की क्वालिटी को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मेरी जीमेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप मुझे उसमें भी कमेंट कर सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले एक और लेक्चर में।